सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हृदय स्थल बादशाह नगर जैसे इलाके में है, जहां पर एक इलाका इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ऐसा अकबर नगर इलाका है जहां पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सरकार के हानक से जिला प्रशासन और पुलिस और लखनऊ विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये 50 साल पुराने यहाँ स्थापित लोग हैं। उस समय ये गलतियों से या स्वयं के न जानकारी के बावजूद बस गए थे। 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी गुजर चुकी हैं। उसके बाद अचानक सरकार को, लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस कुकरेल नाले के आसपास की आबादी में रिवर फ्रंट बनाने की योजना बनती है। ये बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को सुंदर बनाया जाना चाहिए। एक ऐसी पीढ़ी के लिए नदियों के किनारे रिवर फ्रंट जैसी योजना भी आनी चाहिए, बननी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में सरकारों का वजूद जो होता है वो जन कल्याण के लिए होता है। सरकारें लोक कल्याण के लिए बनती हैं, लोक कल्याण के लिए ही काम करती हैं। अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण और सरकार को निश्चित तौर पर रिवर फ्रंट बनाना है या बनाना था, तो यहाँ की जो स्थापित 50 साल 60 साल पुराने लोग जो हैं, जो कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, उनके जन कल्याण के लिए कहीं भी उनको स्थापित किया जाना था, स्थापित होना चाहिए। अचानक फरमान आता है, अचानक फतवा आता है, हमें यहाँ पे बुलडोजर चलाना है। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। एक ऐसी दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में लोगों को आप बेघर कैसे कर सकते हैं? लोग उम्मीदों के साथ आपको वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं और सरकार बनने के बाद जनहित में निर्णय लेने के बजाय आप इस तरीके के निर्णय लेने लगे। एक इतना बड़ी संख्या का अवाम कहां जाए, कहां रुके, कहां जीवन यापन करे? आपको इनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित करना था, उसके बाद अपनी योजना को क्रियान्वयन करने के लिए आगे कार्रवाई करनी थी। यहीं पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि भाई क्या पूरा मामला है। गरीब आदमी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद जी। हम बहुत गरीब आदमी हैं, रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? हमारा बचपन पूरा यहीं 85-80 से रह रहे हैं। 80-85 से रह रहे हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा ये गैर कानूनी कालानी है, हमें कहीं अपना और विकल्प बनाना चाहिए? गैर कानूनी क्या, कानून क्या, हम तो नहीं समझते। लेकिन हम लोग ये इसका मतलब ये थोड़ी कल को विधानसभा खाली हो जाए, आप वहाँ पे झंडा गाड़ते हैं जाके कि भैया हम गरीब हैं, हमें यहाँ रहने के लिए दिया जाए। ये तो नहीं हो सकता है ना। आजादी के बाद से जहाँ पे जो बसा है, हाँ, वो वहीं पे बस गए। लेकिन सरकारों का एक काम और है कि इन कॉलोनियों को नियमित करने की भी जिम्मेदारी उनकी होती है। आपने कभी अपना पक्ष, आप लोगों ने कभी अपना पक्ष नगर निगम या लखनऊ विकास प्राधिकरण के सामने रखा कि सर हम लोग इतने पहले बसे हुए हैं, हमारी ये कॉलोनियां हैं, इनको नियमित करने की जो भी हमारी आपकी प्रक्रिया होगी? हमारी कोई सुनवाई नहीं की। कभी भी किन किन पटलों पे आपने अपनी बात रखी है? गरीबों की कभी कोई सुनवाई नहीं। गरीब यहाँ बहुत लोग हैं। गरीब कुल में पैदा होना ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन गरीब होके मरना ये आपके हाथ में है। आपने अपने को उठाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? आप एक जगह बस गए, गैर कानूनी कॉलोनी है, नियमित नहीं है, आप इसको अपना मालिकाना हक कैसे कह सकते हैं? हक हमारा मालिकाना नहीं है। हाँ। बस यहाँ पे जो चंद लोग थे
हमने पैसा दिया, यहाँ बस गया आके। किसको पैसा दिया था? अरे मतलब जो जमीन खरीदी, हाँ। उसको क्या आप जो क्या ये जमीन आपकी खरीदी हुई है कि खाली पड़ी थी, स्थापित हुए थे? क्या खाली पड़ी थी, वही समझिए स्थापित हुए थे। हाँ। तो आप ये कैसे कह सकते हैं हमने किसी को पैसा दिया था? अरे मतलब इंसान जब किसी को देता है वो नजूल ही कहलाता है। ठीक है, रजिस्ट्री का मतलब, नजूल का मतलब विधानसभा हजरतगंज नजूल का है, आप वहाँ पे स्थापित हो जाएंगे क्या? इतना तो नजूल है। अरे विधानसभा के पीछे का पूरा इलाका नजूल पे बसा हुआ है। वो इलाका बसा हुआ है नजूल पे, लेकिन विधानसभा नजूल नहीं भाई, वो नेता नगरी है, वो नेता लोगों का है भाई। हमारा आखिर वो भी जमीन किसी की रही होगी, किसी ने दिया होगा ना, किसी की है। उसमें आप अपना मालकाना हक तो नहीं बता सकते हो ना? बिल्कुल नहीं बता सकते सर। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो आपने कभी, आपके यहाँ जितने लोग हैं, इन्होंने कभी ये प्रयास किया कि इस जगह को नियमित करने की प्रक्रिया नगर निगम शुरू करे? बिल्कुल, नगर निगम को पूरा अधिकार है हाँ, कि हमारे हक में लड़े। आपको कितने समय पहले ये बताया गया हम लोगों ने पूरी गंदगी यहाँ पे पूरा बचपन सत्यापन किया, पूरा बचपन सत्यापन किया, यहीं पे पूरी गंदगी जो है समझिए यहाँ पूरा। कभी आपने या आपके पिता ने या बाबा ने कभी ये प्रयास किया कि भाई हम कहीं पे भी अपना कुछ कमाएंगे, खाएंगे, करके अपना आशियाना बसाएंगे? कभी उसके लिए प्रयास किया कि ये मिल गया इसी में रह गए? देखिए, जब तक तो खैर खर्चा चल रहा है, कमाना खाना ये अपना ही है। ये उन वासिंदों की आवाज है जो यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी रहते चले आ रहे हैं। इनका ये दर्द है कि हमारी 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां हैं, रह के निकल गई हैं। आज मुझे अचानक हटाया जा रहा है, मैं कहां जाऊं? इनकी बात में भी दम है। सरकारों का काम होता है, लोकतंत्र में सरकारों की जवाबदेही होती है कि जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए सरकारें काम करती हैं। अगर इनको हटाया जाना था, यहां से हटा के पहले इनको विस्थापित किया जाता, तब इतनी बड़ी संख्या में हटाया जाना सरकार के लिए आसान हो सकता था। आप बलपूर्वक किसी को इस तरीके से नहीं हटा सकते हैं। तो बाद में हम लोग आजादी के समय से अगर आजाद ना हुआ होता तो हम लोग कहाँ गए होते? खत्म हो गया, विधवा है और सियानी लड़कियां हैं और हमारे पुरखे यहीं रहते हैं। अब हम लोग जाए कहाँ? बताओ, काम करके घरे घर तो अपने बच्चन का पाल रहे हैं, लड़की की शादी करने वाले थे और बच्चन को पढ़ा रहे हैं, अब कहाँ जाएं बताइए? मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, सरकार की यहाँ पे जवाबदेही बनती है, सरकार की यहाँ पे गलती है कि हटाने से पहले कहीं ना कहीं आपको विस्थापित किया जाना चाहिए था, आप पर विस्थापन होना चाहिए था। लेकिन इस बात पर भी बाहर नहीं लगाई जा सकती है कि आप गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से सरकार की जमीन पर रह रहे हैं। जब यहाँ जंगल थी तो सरकार तरीके से अपने मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं गैर कानूनी जब होता है जब जमीन जो है गवर्नमेंट की होती है। ये जमीन गवर्नमेंट की नहीं है, किसकी जमीन है? नहीं, किसी विभाग की जमीन है। ये निजूल लैंड है, ठीक है, ये निजूल लैंड। नजूल लैंड को नियमित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। कभी आपने प्रयास किए? कभी आपने क्या आपके पास आप प्रतिवेदन दीजिए जो आपने आज से पहले साल पास 1984 के एलडीए के जो है संचालक इस तरह पूर्व आवंटन के जो आदेश एलडीए के 284 मकानों की हमारे पास लिस्ट है। निजूल लैंड आप दीजिए ना, आप लिस्ट दीजिए, तभी तो आपकी बात आएगी भाई। आप लिस्ट लाइए। बड़ी बड़ी स्थापित कॉलोनियां होती हैं जिनका नक्शा पास होता है, उनके अंदर भी इतनी सुविधाएं होती होंगी जितनी सुविधाएं इसको गैर कानूनी बताकर यहां पर प्रचारित किया जा रहा है और इनको अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। सरकार को निश्चित तौर पर यह तय करना होगा कि आखिर ये बस्तियां बसी कैसे, किन की कमी, किन की गलतियों से बसी थी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोकतंत्र में
किसी को इस तरीके से उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। मेरा नाम आयशा है। ऐसा है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम माहम है। हाँ, बेटा आपका नाम क्या है? सिमरा। सिमरा नाम है। क्या हो रहा है? इस जगह को तोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अवैध है। इतने अवैध कैसे, जब यहाँ पे इतने सालों से लोग रह रहे हैं। जब यहाँ पे नहीं रहते तो तब भी बोला जा सकता था कि अवैध है, यहाँ पे मत रहो। या फिर अगर अवैध है तो टैक्सेस हम लोगों से क्यों लिएगा? अगर इतना है तो फिर अगर यहाँ पे क्यों तोड़ा जा रहा है ये योगी जी से मैं बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्यों तोड़ रहे हैं आप? मत तोड़ें। हमारी पढ़ाई के ऊपर इतना असर पड़ सकता है। हम लोग इतने सारे लोग हैं, सब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? और बहुत लोग हैं जिनका तो यहाँ पे जिनका यहीं पे बिजनेस है, यहीं पे अपना वो कमाते हैं सब। उनका यही नहीं है। किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा? फिफ्थ में। कहाँ पढ़ते हैं बेटा? CMS महानगर में। बेटा आप कहाँ पढ़ते हैं? हम तीनों CMS में पढ़ते हैं। तीनों महानगर CMS में पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा? दोनों फोर्थ। अच्छा, दोनों फिफ्थ में, आप 6 में हैं। बहुत खराब लग रहा है ना? बहुत ज़्यादा। और ये गलत है क्योंकि ये अगर हम अवैध, इसे अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारे आधार कार्ड, हमारे जितने भी टैक्सेस है सब पे अकबरनगर लिखा हुआ है, मीटर लगे हुए हैं। अगर जो है पूरे टैक्सेस लिए जा रहे हैं तो ये अवैध कैसे हुआ? सारी वोटिंग भी होती है। कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज है जहाँ पे वोट होते हैं। यहाँ पे जो है वोटिंग के लिए जो है वो सब होता है। यहाँ जहाँ पे लोग वोट देने जाते हैं, यहाँ पे इलम कॉलेज है, यहाँ पे स्कूल है, उस सब का क्या? अच्छा बोलो। और कॉन्स्टिट्यूशन पे ये भी लिखा हुआ है कि हमारे पास राइट है कि हम लोग अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग कोई भी बात कहने जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और हमारी आर्टिकल 21 भी डिनाइड हो रहा है जो होता है लाइफ एंड लिबर्टी। और अगर घर टूटेंगे तो हमारी डिग्निटी पे बहुत असर होगा और अगर डिग्निटी नहीं रहेगी तो हमारे हम लोग कैसे जिएंगे? और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यही कहता है। ऊंची ऊंची अंटालकाओं में बैठे हुए, एयर कंडीशन में बैठकर निर्णय लेने वाले, सत्ता में बैठे हुए वो मठाधीश, उनको इन बेटियों के चेहरे, इन बेटियों की आवाज नहीं दिखाई दे रही है, सुनाई नहीं दे रही है। ये ज्यादा 10 साल की बच्ची है, 10 साल की बेटी है, जहां संविधान की बात कर रही है, आर्टिकल की बात कर रही है, अपने अधिकारों की बात कर रही है। इस बच्चों को, ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जैसे बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे चल के ये बच्चे कितने ऊंचे मुकाम पे जाएंगे अगर आज ही इनके सपनों को अगर आपकी सरकार कुचलने की कोशिश करेगी तो इनका बचपना यही ठहर जाएगा। सोचना होगा सत्ता में बैठे हुए बड़े बड़े लोगों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। दृष्टांत न्यूज से मैं अनूप गुप्ता।